अस्सलाम वालेकुम। अक्सर स्टूडेंट्स की एक क्वेरी आ रही होती है कि सर हम वोकेबलरी का जो पोर्शन है पर्टिकुलरली पर्सियन कॉम्पोजिशन के पेपर में उसको कैसे प्रिपेयर करें। उसके लिए फिर वो खुद ही मेड अप आंसर्स के साथ भी आते हैं कि क्या हम जीआरई की लिस्ट को प्रिपेयर कर लें, या फिर क्या हम डॉन की जो लिस्ट हमें मिल जाती है अमूमन बड़ा ही ईजिली गूगल पे या फेसबुक पे, तो क्या हम उसको प्रिपेयर कर लें, तो क्या बेहतर रहेगा। मेरी उसमें उनको जो पहला जवाब होता है वो ये होता है कि भाई देखें, जीआरई की लिस्ट को याद करना या डॉन की जो अवेलेबल लिस्ट होती है उसको याद करना उसी के मुतरादिफ है कि जैसे कि डिक्शनरी को याद करना। और डिक्शनरी को याद करना आसान या मुमकिन नहीं है, ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। उसके लिए फिर मैं जो उन्हें स्ट्रैटेजी सजेस्ट करता हूँ कि यार वो थोड़ी सी पेन स्टेकिंग होगी, थोड़ी सी उसमें तकलीफ़ होगी, लेकिन उसके रिज़ल्ट्स बेहतर आते हैं। वो ये है कि आप अपना वोकेबलरी बैंक खुद से बनाएं। वोकेबलरी बैंक आप खुद से कैसे बनाएंगे? वोकेबलरी बैंक आप खुद से इस तरह से बनाएंगे कि जब आप रोज़मर्रा जब आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे होते हैं तो उसमें ज़ाहिर तो बात है कि तमाम लफ्ज़ तो आपको नहीं आते, ठीक है। तो उन अल्फाज को आप अंडरलाइन करके आप एक अलहदा की छोटी सी नोटबुक बनाएं, जो मतलब लाइक बहुत ही जो चीप सी होती है, पतली सी, वो आप नोटबुक उठाएं और उसको आप डेडिकेटेड नोटबुक बनाएं अपनी वोकेबलरी या इडियम्स वगैरह के लिए। तो अखबार में जो ऐसे अल्फाज हैं जो आपको नहीं समझ आ रहे या आपको उनके मतलब नहीं पता, आप उस वर्ड को वहाँ पे लिखें डिक्शनरी में या गूगल पे, उसका आप मतलब देखें। डिक्शनरी भी खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप गूगल पे अपने फ़ोन से उसका मतलब देखें और वो मतलब वहाँ पे लिख लें। और दिन का आप टारगेट रखें कि मैं सिर्फ 10 अल्फाज करूँगा, जो कि बहुत ज़्यादा अल्फाज नहीं है। नेक्स्ट डे जब आप अखबार पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें भी आपको 10 अल्फाज मिलेंगे, लेकिन वो न्यू 10 अल्फाज ऐड करने से पहले आपने पुराने 10 अल्फाज को रिवाइज़ करना है। और ये जो प्रोसेस है ये डेली बेसिस पे चलता रहता है, चलता रहता है। आप रोज़ पहले फिर पुराने रिवाइज़ करते हैं, फिर आप न्यू 10 ऐड करते हैं। तो आपको पता लगेगा 1 महीने या 1.5 महीने की जब आप ये फटीक काटेंगे तो आपको पता लगेगा कि गिन के यही 700 800 हज़ार अल्फाज हैं जिनकी बेसिस पे पूरा का पूरा अखबार लिखा जा रहा होता है बार बार। फिर उसमें क्या होता है कि जब आप जब आपके वो वोकेबलरी बैंक इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, तो लेट्स से मतलब मिसाल के तौर पे 5-6 दिन बाद या 7वें दिन आप अखबार पढ़ रहे थे, उसमें एक वर्ड आपको नज़र आया कि यार ये जो लफ्ज़ है इसका मुझे मतलब नहीं आता, लेकिन आपको ये याद आ जाएगा कि यार ये मैंने अपनी नोटबुक में लिखा हुआ है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। आप उसी टाइम अपनी नोटबुक उठाएं, आप उसमें वो लफ्ज़ ढूंढ के उसका मतलब देखें, उसके बाद वो लफ्ज़ आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। तो इस तरह से आप ऐड ऑन करते करते रोज़मर्रा की बेसिस पे 10 अल्फाज, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, उसकी बेसिस पे आप अपना वोकेबलरी बैंक क्रिएट कर सकते हैं। ये एक्टिविटी अगर आप 3 से 4 महीने भी करते हैं तो ये अच्छे खासे 10-10 अल्फाज करके बहुत ज़्यादा बन जाएंगे, ठीक है। और इस तरह से आपका जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का मसला है वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएगा। दूसरा जो एक और मेथड है, उससे भी आप वोकेबलरी को इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन मेरी सजेशन यही होती है कि सबसे पहले आप यही करें जो कि मैंने आपको दिया, क्योंकि इसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। आप खुद से लिख रहे होते हैं, आप खुद से पढ़ रहे होते हैं, रेडीमेड कोई चीज़ आपके पास इसमें तैयार होकर नहीं आ रही होती, खुद से आप बिल्ड कर रहे होते हैं, तो इसके रिजल्ट्स बेहतर होते हैं। एक और जो सेकंड चीज़ आप कर सकते हैं वो होते हैं फ्लैश कार्ड्स। उसके लिए भी या तो आप जीआरई के फ्लैश कार्ड्स ख़रीद लें और उससे आप अपने कुलीग के साथ या अपने किसी भी दोस्त के साथ खेला करें और उससे आप जो है ना वो देखा करें, और जो भी उसकी गेम्स होती हैं वो आप प्ले किया करें। अगर वो नहीं करना है या फिर आप अगर नहीं लेट से आप अफोर्ड कर सकते कि जी मैंने फ्लैश कार्ड्स लेने, या फिर मैंने एक और लाइक सॉर्ट ऑफ वो फैंसी काम में नहीं मैंने पढ़ना, तो मत पढ़ें, कोई मसला नहीं है। जो देसी काम है वोकेबलरी बैंक खुद बनाने वाला, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, उसके लॉन्ग लास्टिंग और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन लेट से अगर आपने जीआरई फ्लैश कार्ड्स ख़रीदने नहीं हैं तो आप उसकी मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें। आप अगर प्ले स्टोर पे लिखते हैं जीआरई फ्लैश कार्ड्स बाय मगूश, मगूश इज़ द नेम ऑफ द डेवलपर, तो वो अगर आप लिखते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी एप्लीकेशन मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको देखना और खेलना उससे शुरू कर दें। तो इस तरह से आप जो अपनी वोकेबलरी का जो प्रॉब्लम है वो आप उसको इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि मैं सिर्फ पास पेपर्स कर लूँगा और उससे मैं अपनी वोकेबलरी को सॉल्व करूँगा या मैं उससे अपनी वोकेबलरी इंप्रूव कर लूँगा, तो अगेन पास पेपर भी वैसे ही है जैसे किसी डिक्शनरी को याद करना, वो भूल जाता है बंदा जब तक उसकी यूजेज के साथ लफ्ज़ को नहीं पढ़ रहा होता, देख नहीं रहा होता,
फिर लिख नहीं रहा होता, फिर क्रॉस वेरीफाई नहीं कर रहा होता, रिवीजन के बाद कभी भूल जाता है, फिर से वो नहीं देखता, तो तब तक उसके जो लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट्स हैं, जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं, वो अचीव आपको नहीं होते। तो अगर आप इस तरह से एक वो करें, एक टास्क रखें, और इवन आज से भी अगर आप स्टार्ट कर दें कि जी मैं रोज़ाना के मैं 10 अल्फाज करूँगा, तो बाय द एंड ऑफ द एग्ज़ाम जितना भी उसमें अरसा हो, आपके पास एक ह्यूज रेंज ऑफ सॉलिड वोकेबलरी होगी, जिसके भूलने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा कम होंगे। तो इस तरह से अगर आप अपनी वोकेबलरी को प्रिपेयर करें तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। आई होप दैट यू गाइज एन्जॉयड दिस वीडियो। और जो वोकेबलरी का मसला है कि हमने उसको कैसे सॉल्व करना है, या हम कैसे उस पर जो है ना बेहतर तरीके से हम उसको तैयार कर सकते हैं, उसका भी आपको जवाब, एक तफसीली जवाब इनफैक्ट मिल गया होगा। थैंक यू।